शब्द 82। तुम यह विधि समझो लोई गोरी मुख मंदिर बाजे। एक सर्वुण षटचक्र ही वेद है, बिना वृषभ कोल्हो माचा। ब्रह्म ही पकड़ी अग्निमा होमय, मच्छ गगन चढ़ गाजा। नित अमावस नित ग्रहण हुई, राहु ग्रासे नित दीजे। सुरभि भक्षण करत वेद मुख, घन बरसे तन छीजे। त्रिकुटी कुंडल मध्य मंदिर बाजे, अवघट अम्बर छीजे। पूर्णिक पनिया अमर भरिया, ये अजरज कोई बूझे। काई कबीर सुनो हो संतो, योगिन सिद्ध प्यारी। सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। सदगुरु कबीर ने इसमें हठ योग का दिग्दर्शन कराया है और मन के संयमन से कल्याण का संक्षिप्त रूप से अंत में प्रतिपादन किया। कबीर साहब के ऐसे पद बिना समझाए नहीं समझा जा सकता है। तुम यही भी समझो लोई गोरी मुख मंदिर बाजे। अब इसका कोई क्या अर्थ करेगा बिना जाने समझे। इसीलिए बीजक इसका नाम है। बीजक एक रहस्य का विषय। तुम यही भी समझो लोई। लोई नाम लोगों। गोरखनाथ ने भी लोगों के लिए लोई कहा और उस जमाने में लोगों के लिए लोई बहुत प्रसिद्ध था और बिना समझे लोगों ने लोई मान लिया कि कबीर साहब की कोई पत्नी थी। उसी को बारंबार वो कहते हैं। विद्वानों ने बड़ा भ्रम पैदा किया। विद्वान लोग आत्मा का अध्ययन नहीं करते हैं, शरीर का अध्ययन करते हैं और शरीर का अध्ययन बहुत विकृत रूप में करते हैं। उनकी स्थूल बुद्धि और भ्रम पैदा करती है। तुम ये विधि समझो लोई। ऐ लोगों, तुम इस प्रकार से हठयोग की प्रक्रिया को समझो। गोरी मुख मंदिर बाजे। गोरी मुख नाम कुंडलनी, मंदिर नाभि। नाभि में, नाभि के पास कुंडलनी है जो एक नसों की कुंडलनी है, 3.5 फेरे की कहते हैं। और वहीं पर मंदिर बाजे, नाभि बजता नहीं। परा शब्द की वहां ध्वनि होती है। परा पशंती मध्यमा वैखरी, ये वाणी के 4 स्तर हैं। परावाणी वहां बजती है, उसको योगी ही सुन पाता और बाकी लोग नहीं। परा ही पश्यंती मध्यमा बन करके वैखरी के रूप में मुख से उच्चरित होती है, ऐसा मानते हैं। दूसरे ढंग से समझें तो गोरी मुख यानी कुंडलनी को जब योगी लोग प्रदीप्त करते हैं साधना द्वारा, जैसे एक सांप कुंडलीकार बैठा हो और कोई डंडा से उसे छुआ दे तो फनफना के सीधा हो जाए और खड़ा हो जाए, तैसे योगी लोग अभ्यास द्वारा उस नाड़ी को प्रदीप्त करते हैं तो वो सीधी हो जाती है। तो वहां से वायु फिर ऊपर उठता है और षटचक्र का भेदन होता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मणिपुर, आज्ञा, ये 6 चक्रों का भेदन होता है। इसके बाद भी 2 चक्र माना जाता है, सहस्रदल और सूरज कमल। तो गोरी मुख मंदिर बाजे, ये कुंडलनी जब प्रदीप्त होती है तो मंदिर बाजे, इस शरीर में ध्वनि उठती है। 6 चक्र का भेदन करके और 6 चक्रों के ऊपर 2 चक्र और उसका भी भेदन करके जब भ्रमर गुफा ब्रह्मरंध्र में सांस पहुंचती है तो वहां अनाहत नाद उठने लगता है। यही गोरी मुख मंदिर बजना है। गोरी के मुख पर मंदिर बजना। मंदिर शरीर, शरीर में आवाज होना, ध्वनि उठना।
डॉक्टर लोग बताते हैं कि कोई नशा ऐसी नहीं है जैसा योगी लोग बताते हैं। क्रिमिनल वकील ने भी कहा कि हम लोग कई बार पोस्टमार्टम होता है इस चीज को देखते हैं, कहीं कुछ नहीं। षट चक्र की भी जो कल्पना है वो भी शरीर में कहीं नहीं। तब योगी लोग कहते हैं वो एक शक्ति है, कोई रूप नहीं, एक शक्ति। बामन काणे जी जो धर्म का इतिहास लिखे हैं उन्होंने भी इसको स्वीकारा है कि कुंडली नाम की कोई चीज ऐसी नहीं है, एक शक्ति की उसकी कल्पना है। लेकिन हठ योगियों का जो स्वरूप है सदगुरु उसको बताते हैं, गौरी मुख मंदिर बाजे। योगाभ्यास करने वाले हठ योगियों की गौरी मुख कुंडलनी मंदिर नाभि में बजती है। अर्थात अब दो ढंग से इसको कहा गया है कि एक तो यह कि कुंडल गौरी मुख कुंडलनी जो नाभि के पास है और उसी के सामने ये नाभि है, नाभि में परा ध्वनि उठती है, वो सब समय उठती है और परा ही पश्यंती मध्यमा और वैखरी बनती है। और दूसरी बात, गौरी मुख कुंडलनी को प्रदीप्त करने पर षट चक्र वेधन करके जब सांस सुषमा ऊपर जाती है तो वहां ध्वनि होती है। यही मंदिर बजना है। एक सरगुण षट चक्रें वेधे बिना वृषभ कुल्हु माचा। एक का मतलब है मन, ये सरगुण है। सत्र स्तंभ 3 गुणों वाला है। मन में कभी ज्ञान और प्रसन्नता, शांति, एकाग्रता ये आती है, ये सद्गुण है। और बहुत सारी इच्छाएं और क्रिया का वेग आता है, ये रजगुण है। आलस निद्रादि आते ही तम गुण है। मंत्रमात्मक है। एक सरगुण षट चक्रें वेद है। एक जो मन है ये सगुण है, ये षट चक्र को वेदता है। मन ही तो कारण है, तो ये षट चक्र का वेदन करता है। षट चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। मूलाधार टट्टी और पेशाब की जगह के बीच में माना गया है, जिसको योनि कहते हैं, वहां पर मूलाधार। स्वाधिष्ठान पेड़ों में, मणिपुर नाभि में, अनाहत हृदय में, विशुद्धि कंठ में, आज्ञा त्रिकुटी में, और इसके ऊपर जो माना वो सहदल कमल त्रिकुटी के भी ऊपर, और दो दल कमल सुरत कमल जिसे कहते हो बिल्कुल आखिर में। तो मन ने षट चक्र का वेधन किया। बिना वृषभ कोल्हू माचा। साहब कहते बैल के बिना मानो कोल्हू माच दिया गया। कोल्हू मचाना, माचना, माचना नाम नादना, नहना, जोड़ना। बैलों को हल में, कोल्हू में, गाड़ी में जब जोड़ा जाता है तो उसको माचना कहते हैं, और नहना कहते हैं, नादना कहते हैं। तो बिना बैल के ही मानो कोल्हू मचा गया। ये भी हठ योगियों का ये चलता रहता है, षट चक्र वेधन इत्यादि का। ब्रह्म ही पकड़े अग्निमा हो में मच्छ गगन चढ़ी गाजा। ब्रह्म रजोगुण है। ब्रह्म का अर्थ होता है जो बढ़े, बृहत्वाद ब्रह्म, जो बढ़े वो ब्रह्म। बढ़ना क्रिया है और क्रिया रजोगुण है, इसलिए ब्रह्म रजोगुण। रजोगुण को पकड़ करके योगी अग्नि में, योग की अग्नि में होम देता है। योग की अग्नि में होम देने का मतलब है योगाभ्यास द्वारा रजोगुण को शांत करता है। रजोगुण बहिर्प्रवृत्ति है। ये बात नहीं कि जीवन में रजोगुण की आवश्यकता नहीं।
जीवन भर जीवन में रजोगुण की आवश्यकता है, तमोगुण की भी आवश्यकता है, सतोगुण की भी आवश्यकता है, लेकिन वो सब शोध करके होना ही हितकारी है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये रजोगुण है, बोलना रजोगुण है, बाहरी क्रिया करना रजोगुण है, खाना पीना सारा काम करना सब रजोगुण है, लेकिन इसकी कितनी आवश्यकता है सब समझ सकते हैं। सोना तमोगुण है, उसकी भी आवश्यकता है, सोया ना जाए तो दिमाग खराब हो जाएगा। मन एकाग्र करना, चित्त प्रसन्न रहना, शांत रहना, ये सतोगुण है, ये तो जीवन का फल है। लेकिन सतोगुण केवल जीवन में नहीं रह सकता है, रजो तमो भी रहेगा, और वो रजो जब मर्यादा के बाहर हो जाता वही नुकसान करता है। जैसे नाच देखना, तमाशा देखना और राग रंग की क्रियाएं करना, शहर बाजार देखने की इच्छा से, राग रंग देखने की इच्छा से घूमना, ये रजोगुण अहितकर है। अब बाजार में सौदा लेना जाना है, वो ठीक है, विवेक पूर्वक काम कर लो। बोलना निरर्थक बोलना रजोगुण है, उपयुक्त बोलना सतोगुण हो जाएगा, है तो रजोगुण की प्रकृति ही, लेकिन विवेक विचार की बात है तो मानो सतोगुण ही है। रजोगुण जीवन में आवश्यक है और तमगुण की भी आवश्यकता है। प्रकाश सतोगुण है, लेकिन सोते समय हम प्रकाश को बुझा देते हैं और तब सोते हैं, ये तमोगुण है। अंधकार तमोगुण है, और अंधकार की कितनी आवश्यकता है ये सब समझ सकते हैं। नींद के समय में अगर अंधकार न हो तो शांति नहीं मिलती है, नींद ठीक से नहीं आती है, इसलिए नींद के लिए तमोगुण की आवश्यकता पड़ती है, अंधकार की आवश्यकता पड़ती है। तो तमोगुण की भी जरूरत है, रजोगुण की भी जरूरत है, सतोगुण की भी जरूरत है। ये सब शोध करके हो। अब तमोगुण में कोई पड़ा रहा है, सोता रहे, ये गलत है। ध्यान के समय में नींद आए, ये दूषित तमोगुण है। सोते समय नींद आए, वो ठीक तमोगुण है। ब्रह्म ही पकड़े अग्निमा होमे, यहां अभिप्राय रजोगुण को योगी लोग योगाग्नि में हवन कर देते हैं, यानी चंचलता को मिटा देते हैं, चंचलता छोड़ देते हैं। मच्छ गगन चढ़ गाजा, मछली आकाश में चढ़ करके गर्जना करने लगती है। मच्छ गगन चढ़ गाजा, मछली आकाश में चढ़कर गर्जने लगती है। मच्छ सांस है, ये गगन में चढ़ करके, ब्रह्मांड में चढ़ करके ध्वनि पैदा करता है, अनाहत नाद पैदा करता है। मच्छ का अर्थ मन भी माना जा सकता है कि ये मन आकाश में चढ़, ब्रह्मांड में चढ़ करके, खोपड़ी में चढ़ करके और अनादनाद सुनता है। वैसे मच्छ का अर्थ श्वास अच्छा है। नित अमावस नित ग्रहण हुई, राहु ग्रह से नित तीजे। योगी के जीवन में नित्य अमावस्या है और नित्य ग्रहण होता है, और नित्य राहु को ग्रासे नाम ग्रास कौर, एक बार में जितना भोजन मुख में हम डालते हो ग्रास है। तो राहु को मानो रोज वो ग्रास देता है, रोज राहु को खिलाता है। नित अमावस नित्य ग्रहण हुई। अमावस कहते हैं इकट्ठा होना, अमावस, अमा साथ वस नाम बसना, चांद और सूरज का एक साथ होना अमावस है। अमावस शब्द शुद्ध है। अमावस, अमा साथ वस बसना। चांद और सूरज जब एक घर में आ जाते हैं तब अमावस्या होती है। चांद सूरज करोड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन लाख कहा जाता है। अमावस्या के दिन सूरज उगता है और चंद्रमा उगता है एक साथ, और इसीलिए एक साथ होने की वजह से चंद्रमा धूमिल रहता है। तो इसलिए चांद और सूरज का एक साथ हो जाना अमावस है। चांद है ईड़ा नाली
नाड़ी और सूरज है पिंगला नाड़ी। नाक की बाईं नाड़ी, जो नाक बाएं छेद है, ये बाएं छेद से जो सांस आती जाती है इसको ईड़ा कहते हैं, और इसी को चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। और जो धना छेद है नाक का, उसमें जो सांस आती जाती है उसको पिंगला कहते हैं, और पिंगला को ही सूर्य नाड़ी कहते हैं। और सुषुम्ना दोनों में सम रूप से जब चलती है तो सुषुम्ना है। सुषुम्ना राहु है, वो ईड़ा और पिंगला यानी चांद और सूरज को ग्रसता है। सुषुम्ना ये राहु है। योगी लोग ईड़ा और पिंगला को सम करके सुषुम्ना में अभ्यास करते हैं। इसलिए हठ योगी लोग लकड़ी एक रखते हैं, एक लकड़ी पर बेड़ा लगाए रहते हैं तो कांख में दबा लेते हैं। इधर कांख में दबाने से सांस की गति बदल जाती है, इधर दबाओ सांस की गति बदल जाती है। तो ईड़ा और पिंगला को सम करके सुषुम्ना होती है। चंद्र और सूर्य दोनों राहु ग्रस्ता है। ये पौराणिक कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत का कलश निकला था, तो विष्णु ने सोचा कि राक्षसों को अमृत पिला देंगे तो ठीक नहीं होगा, देवताओं को पिलाएं। तो मोहिनी का रूप बना लिए, देवताओं राक्षसों को खुश कर लिए, कहे हम बांटते हैं। तो एक ही कलश में एक तरफ मदिरा भर लिए, एक तरफ ये अमृत, बीच में वो कलश में दीवार थी और दोनों तरफ टोटियां थी। राक्षसों की तरफ घुमा देते थे वो मदिरा वाला, देवताओं की तरफ अमृत वाला। ये छल कपट सब समय रहा। और राहु जान लिया था तो देवताओं के बीच में घुस के बैठ गया था, तब वो अमृत पी लिया। तो चांद सूरज पास में बैठे थे, वो बता दिए। तो विष्णु ने चक्र मारा तो कट गया राहु का सिर। तो जो सिर कट गया अलग हो गया, वो केतु हो गया, शरीर राहु, और अमृत पी लेने से वो मरे नहीं। इसलिए आप चांद सूरज से वो बदला लेते हैं कि हमें बताए थे। तो दोनों एक ग्रस्ते हैं, दोनों को चांद सूरज को राहु ग्रस्ता है। ये पुराणों की कहानियां, पूरी दुनिया में ऐसी पुराणों की कहानियां हैं। और उस समय एक बात को समझाने के लिए वो ऐसी ऐसी बातें करते रहते थे। उनकी कल्पना भी बड़ी सुंदर होती थी, और वो जितना विज्ञान बढ़ता गया वो खोटी ठहरती गई। आज तो एक साधारण विद्यार्थी भी जानता है चांद सूरज पृथ्वी एक सिधाई में आ जाने पर फिर एक का ग्रहण लगता है, आड़ा हो जाता। और ग्रहण क्या है? तो योगी लोग राहु ग्रासे नित्य दीजिए, राहु को रोज ग्रास देते हैं, नित्य ग्रास देते हैं, नित्य भोजन देते हैं। क्योंकि राहु है सुषुम्ना, और सुषुम्ना ईड़ा और पिंगला चांद और सूरज नाड़ी को ग्रहण करके योगाभ्यास में सहायक बनती है। तो योगी लोग मानो रोज अमावस्या में रहते हैं। अमावस्या एक पर्व का दिन है, रोज अमावस्या में रहते हैं और रोज राहु को ग्रास देते हैं। राहु खुश होता होगा उनसे, क्योंकि चंद्रमा सूरज को कभी कभी वो खाने को पता है, और योगी लोग रोज खिलाते हैं। चंद्रमा और सूरज को देते हैं, ले खाओ, तो राहु खा लेता है। राहु है सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला नाड़ी चांद सूरज नाड़ी है, और ये दोनों को लय करके सुषुम्ना समाधि भी पहुंच जाती है। तो नित अमावस नित ग्रहण हुई, राहु ग्रास है नित दीजे। यानी राहु को योगी लोग ग्रासे नित दीजे, नित्य ग्रास देते हैं, नित्य कौर देते हैं, भोजन देते हैं। सुरभि भक्षण करत वेदमुख घन बरसे तन छीजे। सुरभि भक्षण करत वेदमुख, सुरभि नाम का है, वेदमुख नाम श्रेष्ठ मुख। वेद नाम वेद, वेद नाम ज्ञान, वेद नाम श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मुख से योगी लोग सुरभि भक्षण करते हैं, गाय खाते हैं, गो भक्षण करते हैं। हठ योग में इसका विवरण आया है। गो भक्षण बड़ा सौभाग्यशाली होगा जो गोमांस का भक्षण करता होगा। हठ योगी की दुनिया एक अलग होती है। गोमांसम भक्षे नित्यम पिबेद मरण वारुणीम, पिबेद मर वारुणीम
कुलीनम तमहम मन्ने इतरे कुल घातका गोश शब्देनोच्यते जिह्वा तत्प्रवेशो ही तालुनि गोमांस भक्षणम तत् महापातक नाशनम। यह हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है। योगी नित्य गोमांस भक्षण करता है और अमर वारुणी का पान करता है। गोमांस भक्षण नित्य पिबेद अमर वारुणी। और जो ऐसा करता है मैं उसी को कुलीन मानता हूं, अच्छे कुल का मानता हूं। इसे न करने वाले लोग कुल घातक है। जो गोमांस न खाए और मदिरा न पिए वो कुल घातक है। जो गोमांस खाए मदिरा पिए वो महान कुल वाला है। अब अर्थ क्या है? गो शब्द का अर्थ है जीव। ये जीव गो है और मुख में तालमूल में उस जीव को उल्टा करके प्रवेश करा करके वहां जो टपकता हुआ रस है उसको पीते हैं, वही गोमांस भक्षण है। हठ योगी लोग जीव को नमक लगा करके दोहन करते हैं जिससे जीभ बढ़े और लोचदार हो, और जीभ के नीचे यहां थोड़ा सा काट देते हैं तो उलटने में और सरल होती है। और इस प्रकार जीभ को लंबी करके ऊपर लगाते हैं तालमूल में, और वहां से जो रस टपकता है उसको अमर वारुणी कहते हैं, उसको पीते हैं। तो गो जीव है और तालमूल से टपकता हुआ रस को ग्रहण करना मानो गोमांस भक्षण करना। तो इस प्रकार ये हठ योग का विषय है। साहब कहते सुरभि भक्षण करत वेर मुख। हठ योगियों का वेर मुख, श्रेष्ठ मुख सुरभि भक्षण करता है, यानी अमर वारुणी पीता है और गोमांस भक्षण करता है। मतलब है कि तालमूल से जो चूता रस वही पीते हैं, उसी को मांस भक्षण करते हैं। घन बरसे तन छीजे। घन बरसते हैं और तन छींचता है। घन नाम बादल, छीजने का अर्थ भीगना। कविता में ऐसा कई जगह कहा गया, लोग भी कहे छीजे भीगना भी होता है, छीजे छीड़ होना भी होता है। गलना, छीजे नाम गलना छीण होना, और छीजनाम भीगना। यहां भीगना अर्थ है। घन बरसे तन छीजे, बादल बरसते हैं, घन नाम बादल, और योगी का शरीर छींचता है। घन क्या है? अनुभव, अनुभव घन। या जैसे कि जब बादल उठते हैं तो बिजली चमकती है और गर्जना होती है, पानी बरसता है। ऐसे योगी लोग जब पिंडांड से वायु को ब्रह्मांड में ले जाकर के समाधिस्थ होते हैं तो वहां प्रकाश होता हुई बिजली चमकना है, नाद होना, मेघ का गर्जन है, और अनुभव ही वर्षा है जिसमें योगी तरबतर होता है और एकदम मगन होता है। ये निश्चित है कि बाहरी दुनिया भूल जाती है और अंदर कल्पना लोक में योगी हो जाता अच्छा है, लेकिन वह भास अध्यास, ज्योति शब्द नाद बिंदु सब भास अध्यास जड़ है, अपना साक्षी स्वरूप नहीं है। सच्चा बोध है दृष्टा में लौट आना, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग दर्शन में जो बात कही गई है यह समस्त विवेकियों का मत है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब चित्त एकाग्र होता है तदा तब दृष्टु दृष्टा की स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में अवस्थान हो जाता है। चित्त से संसार सामने होता है और चित्त जब लीन हो गया तब दृष्टा की स्वरूप में अवस्थान हो गया, दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान हो गया, दृष्टा स्वरूप में स्थित हो गया। मन है तो संसार है, मन शांत हुआ संसार शांत हुआ, तब रह गया केवल चेतन, वही दृष्टा है, अपने आप है। यह विवेक उनमें जागता नहीं, वो हठ योग में पड़ जाते हैं, दृश्य भास में उलझ जाते हैं। कबीर साहब ने ये सब किया था और सब जान समझ करके इसका खंडन किया।
कबीर साहब स्वरूप ज्ञान के अत्यंत पक्षपाती हैं। वही प्रबलता से मानते हैं कि जो मनुष्य का अपना आपा है वो चेतन है, जीव है, आत्मा है और अखंड है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है। और इस प्रकार दृश्यभास को छोड़ करके अपने आप में लौट आना, ये सच्ची समाधि है। उपनिषद चिंतन भी है, सांख्य योग, न्याय मीमांसा आदि ये समस्त शास्त्रों का चिंतन है। जैन का भी ये चिंतन है। जितने अध्यात्मवादी हैं करीब करीब एक आध को छोड़कर सबका ये चिंतन है, आत्मा में लौट आना, स्वरूप में लौट आना। त्रिकुटी कुंडल मध्य मंदिर बाजे अवघट अमर छीजे। त्रिकुटी आंख के ऊपर जो दोनों भौं हैं, भौं के बीच में त्रिकुटी है, नाक के ऊपरी हिस्से में दोनों भौं के बीच में त्रिकुटी है। और कुंडल यहां से ऊपर का जो घेरा है, तो ये त्रिकुटी कुंडल के मध्य में मंदिर बजता है, नाद उठता है। अवघट अम्बर छीजे, उसको घाट में अम्बर नाम आकाश, मतलब वो दुर्गम जगह है। अवघट सब लोग नहीं पहुंच सकते, हठ योगी ही पहुंच सकता है। और उस अम्बर में, उस आकाश में छीजे वो भीगता है, अनुभव रस की वर्षा होती है। और उसको घाट में, अवघट में, दुर्गम स्थान में योगी पहुंच करके उस शून्याकाश में अपने योग के अनुभव से तरबतर होता है। त्रिकुटी कुंडल मध्य मंदिर बाजे से अभिप्राय भी हो सकता है कि त्रिकुटी ये भाव के बिच्चा और कुंडल कुंडली नाभ के पास, इसके मध्य में जो षट चक्र वेदन है ये होता है और इसी से मंदिर बाजे अनाहत नाद उठता है। तो कोई खास अंतर नहीं। त्रिकुटी कुंडल यानी त्रिकुटी भावों का बीच और कुंडल उसके ऊपरी हिस्सा में नाद उठता है, या त्रिकुटी दोनों भावों के बीच और कुंडल कुंडलनी इस बीच में जो षट चक्र है इसके वेदन से नाद उठता है। वो कहने का तरीका है, बात एक है, अर्थ का विरोध नहीं। कुल मिलाकर के ही है कुंडलनी, त्रिकुटी, षटचक्र, ब्रह्मरंध्र, ये सब हठ योगियों की यात्रा के रास्ते हैं। और इन सब का फल है ज्योति, नाद, बिंदु इत्यादि। पर्वत खोद करके चूहिया पाना, बहुत मेहनत की, पर्वत खोदे तो चूहिया मिल गई। और ये बहुत मेहनत करने के बाद पाते हैं केवल नाद, बिंदु, शब्द, ज्योति, बस। अवघट अम्बर छीजे, उसको घाट में, उस दुर्गम जगह में, उस सम्मर आकाश में, ब्रह्मरंध्र के आकाश में योगी छींचता है, अनुभव रस से भीगता और खूब मगन हो जाते हैं। भूमिक पनिया अम्बर भरिया ये अचरज कोई बूझे। भूमि जमीन, पृथ्वी, अम्बर आकाश, जमीन का पानी भाप बन करके आकाश में मानो भर जाता है। ये अचरज कोई बूझे, ये अचरज कोई समझेगा। आकाश का पानी जमीन में भर जाए तो सब समझेंगे, लेकिन जमीन का पानी आकाश में भर जाए ये तो अचरज है, कोई बूझता है। और बात साफ है, जमीन का पानी सूख सूख करके भाप बन के आकाश में भरता है, ये तो रूपक है। भूमि पिंडांड है, पिंड ये गले के नीचे की जगह भूमि है। और यहाँ का वायु, पानी नाम वायु, योगी लोग इसको उठा करके अम्बर भरिया ब्रह्मांड में भरते हैं, पिंड को शून्य कर देते हैं, वायु को ले जाकर के ब्रह्मांड में स्थिर करते हैं। ये अचरज कोई बुझे। साहब कहते हैं आश्चर्य इनका कोई समझे। ये सब क्यों करते हैं? नाद श्रवण, ज्योति दर्शन के लिए, और कहते हैं वहां ब्रह्म है उसे से मिलने के लिए। कहीं कभी तो योगिन सिद्ध पियारी, तब साहब छुरी लगाते हैं। बड़े कायदे से उन्होंने बताया, सब विवरण दिया। और कहा साहब कहते ऐसे संतो योगिन सिद्ध पियारी, इन हठ योगियों को सिद्धि बहुत प्रिय है। सिद्धि, हम लघु हो जाएं, महान हो जाएं, पर्वताकार हो जाएं, कहीं किसी के मन में प्रवेश हो जाएं, जहां वहां उच्चाटन करें,
दुनिया के ऐश्वर्य प्राप्त करें, ये सब योगियों को बहुत प्रिय है। और ये सब तो मिलता उलता नहीं है, लेकिन ये सब करने से दुनिया के लोग आकर्षित होते हैं, इसलिए वो धन और सम्मान देते हैं। अभी देखो सब यहां बैठे हो, खाते पीते हो, कोई पूछने वाला नहीं। और इसी में से एक ब्रह्मचारी वहां पेड़ के नीचे जाके बैठ जाए, चद्दर ओढ़ के बैठा रहा रात दिन, देखो कॉलोनी नहीं दूर दूर से लोग दर्शनार्थ आ जाएंगे। ये बाबा भैया इनकी साधना है। और घर में बैठे हैं लोग, गद्दब लेटे हैं, खाते पीते, क्या वे साधु? ये देखो, इनको हम साधु समझते हैं। और कहीं यहां से उठ करके गंगा किनारे चले जाएं और वहां करें, तब तो फिर क्या पूछना है। एक बार हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, तो एक जगह जब दूसरी जगह गए तो एक साधु वहां रह गया नदी में, तो 2 दिन रह गया। तो गांव में जिसके यहां हम गए थे वो भोला भोला भगत रहे, तो गांव वालों से कहे भैया हीरा तो नदी में रही। तो जब वो 2 दिन के बाद आए तो हम कहे भैया हम लोग कांच यहां रहे, तुम हीरा नदी में रहे। कोई भी नंगा हो जाए, खाना पीना कम कर दे, धूप में बैठा रहे, नदी में खड़ा होकर के ठंडी में तप करे, देखो फिर भीड़। तो ये सबसे सिद्धि तो यही मिल जाती, यही सिद्धि है। नाम बहुत फैल जाता है, धन आने लगता है, सम्मान आने लगता है। अगर कहीं धन का तिरस्कार कर दिए तो फिर क्या पूछना, 4 चांद लग जाएगा। फिर तो इतनी महिमा बढ़ेगी कि क्या पूछना। साहब कहते योगियों को सिद्धि बहुत प्रिय है, लेकिन सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। सदा रहे सुख, सुख सदैव तभी रहेगा संयम अपने, जब अपने मन का संयम करो। ये सब काया कष्ट करने की जरूरत नहीं। हठ योग करना, सांस साधना, ठड़ी शरीर रहना, नंगा रहना, भूखा रहना, ये सब बेकार की बात है। सदा रहे सुख, सदा का सुख, आत्यांतिक सुख, जिस सुख में निरंतरता हो ऐसा सुख, वो तो तब रहेगा संयम अपने, जब अपने मन का संयम करो, अपने मन का इंद्रियों का संयम करो। वसुधा आदि कुमारी, वसुधा तो आदि कुमारी है। वसुधा नाम जमीन पृथ्वी, आदि नाम शुरू से कुमारी है, इसकी शादी नहीं हुई, ये किसी की नहीं हुई। या वसुधा काहू की न भई, इसी पृथ्वी पर लोग कट कट के मर गए इसी जमीन के लिए, इसी मिल गए। और जमीन वैसे, और जमीन के लिए लड़ने वाले मक्खी के समान मर मर के चले गए। 2 आदमी जब रस्सी फेंक करके जमीन बांटते हैं और लड़ते हैं, यहां से मेरा, तो कहते नहीं यहां से मेरा है, तो जमीन हंसती, मूर्खों तुम दोनों मेरे हो और तुम्हारी मैं नहीं हूं। सब इसी जमीन में जाते हैं। वसुधा आदि कुमारी, वसुधा तो सदा से कुमारी बनी हुई है। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके तुम यहां क्या पाओगे। कहा जाता है माया बड़ी रूपवती बन करके एक महात्मा के पास गई, कहे महाराज मैं आपसे शादी करना चाहते हैं। कहे तुम्हारी क्या उम्र है। कहे मेरी उम्र का कोई ठिकाना नहीं, मैं अनादिकालीन हूं। कहे इतने दिन से तुम्हारी शादी नहीं हुई। कहे जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो करते नहीं मुझसे, और जो मुझसे करना चाहते हैं मैं उनसे नहीं करती हूँ। संसारी मुझसे शादी करना चाहते, मैं संसारी को नहीं चाहती। मैं साधु को चाहती हूँ तो मुझसे नहीं करना चाहते। तो महात्मा ने कहा मैं भी नहीं करना चाहता। तो ये तो वो रूपक है, यानी जो नहीं चाहता वही सुखी है, जो चाहता है उसको नहीं मिलता है। वसुधा आदि कुमारी, अगर हम मोह छोड़ दिए माया का तो माया है, सब कुछ है अपना। कामना छूट गई तो महासम्राट हो गया। उपनिषद में चर्चा आई है कि एक नवयुवक हो, बलिष्ठ हो, सुंदर हो, विद्वान हो, और इस पृथ्वी तल का समस्त ऐश्वर्य उसी के भोग के लिए हो, तो एक मानुष आनंद है। ऐसा 100 मानुष आनंद जमा करो एक तरफ, तो एक पितर आनंद है। ऐसा 100 पितर एक तरफ जमा करो तो एक देव आनंद है, कर्म देव आनंद है। ऐसे 100
कर्म देव आनंद इकट्ठा करो तो एक देव आनंद है। तो ऐसे लंबा करते करते खूब लंबा किए। इंद्र आनंद है, फिर 100 इंद्र आनंद, एक ब्रह्म आनंद है। और 100 ब्रह्मा का आनंद जो है वो एक तरफ करो तो जिसने कामनाओं का परित्याग कर दिया है और अपनी आत्मा में लीनता पा ली है, उसका आनंद उस सबसे बहुत ज्यादा है। तो मतलब है स्वरूप स्थित और निष्काम दशा के आनंद का वर्णन करने के लिए कल्पना वहां जोड़ी गई है। दुनिया में सर्वानंद क्या है, महाआनंद क्या है, महासुख क्या है? इच्छा का त्याग, कुछ न चाहना, न मरने की इच्छा, न जीने की इच्छा, न खाने की इच्छा, न पहनने की इच्छा, न कुछ पाने की इच्छा, सारी इच्छाओं को निवृत्त कर देना, ये महाआनंद है। साहब कहते सदा रहे सुख, सदा सुख रहेगा। संयम अपने मन इंद्रियों का संयम करने सदा सुख रहेगा। बहुत झंझट में न पड़ो, बस इंद्रिय मन का खाओ पियो, ठीक से रहो और अपने मन को इंद्रियों को बस में रखो बस। और रिद्धि सिद्धि के लिए जो हठ लोग आदि करते हो, क्या करते हो? वसुधा किसी की न हुई। मान लो हमें लोग 10-20 हजार लोग दर्शन करने आ जाएं, हमें चीज दे दें, बहुत चीजें दे दे तो क्या होगा? सब चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जब शरीर छूट जाएगा तो क्या रहेगा? इसलिए विवेकवान बनो। साहब की दृष्टि पार दृष्टि थी।